हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे करोड़पति बन सकते हो। आप सिंपल 500 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हो। यानी जो भी एक से छोटा आदमी करोड़पति भी बन सकता है। जो मान लीजिए 10,000 रुपये 15,000 रुपये हर महीना जो अर्न करता है वो भी करोड़पति बन सकता है। सिंपल फार्मूला यूज़ करके वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर एक करोड़पति आपको बनना है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, तब जाके आप बन पाओगे। क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये जमा करने वाले सब कर सकता है, हर कोई कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है, हर महीना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो पैसे कभी कभार निकाल भी लेते हैं, 1-2 साल बाद पैसे को निकाल लेते हैं। तो वो बेनिफिट यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं मिलेगा, आपको करोड़पति आसानी से नहीं बन सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट आप ध्यान में रखना, तब जाके आप जो है करोड़पति बन सकते हो। पहला जो है स्टार्ट अर्ली। आप जो भी प्लान कर रहे हो अपना गोल सेट कर लो, उसमें जो है ना जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर काम करो। यानी जो है आपका अगर टारगेट 1 करोड़ का रखे हो, आप बनाए हो टारगेट, उसमें टाइम होराइजन भी सेट करना है, उसमें कितना हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है वो भी डिसाइड करना है। वो जितना जल्दी हो सके, मान लो आप 20 साल या 25 साल के अंदर आप अगर जॉब में हो, जॉब लग जाता है आपका, तो तभी इसको शुरू कर देना है, उसमें स्टार्ट जल्दी करना है। तो उसमें क्या होगा कि कोई पैसा अगर इन्वेस्टमेंट होता है, जितना टाइम ज़्यादा होता है उसको टाइम मिलता है, वो कंपाउंडिंग उतना जल्दी हो जाता है, कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। आप जितना लंबे समय तक एक कंसिस्टेंट अमाउंट, एक कंस्टेंट अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, तो आपको आसानी से जो है कंपाउंडिंग बेनिफिट मिल जाता है। ओके, स्मॉल अमाउंट भी एक बड़ा पर्पस में बन सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है क्लियर गोल सेट होना चाहिए। आप अगर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको इसमें क्या आना है कि गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 20 साल के अंदर करोड़पति बनना है, कि 30 साल के अंदर करोड़पति बनना है, मुझे हर महीना इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए। क्यों मैं रिटायर करना है, क्या एक मकान लेना है, बिल्डिंग हाउस बनाना है अपना खुद का, तो वो एक क्लियर गोल होना चाहिए। आपका माइंड में क्लियर गोल होना चाहिए, तब जाके हो पाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। स्टे डिसिप्लिन एंड पेशेंट। ऐसा होता है कि कहीं आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं आरडी या दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, देखते हो पैसा नहीं बढ़ रहा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल के बाद अगर पैसा बढ़ नहीं रहा है तो आप निकाल लेते हो। तो वैसे आप मत किया करो, क्योंकि उसमें आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। स्टे डिसिप्लिन और पेशेंट होना चाहिए। अगर इम्पेशेंट रहोगे, पैसा नहीं बढ़ रहा है करके पैसा निकाल लोगे, तो करोड़पति कभी भी नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको टाइम तो लगता ही है। टाइम ज़्यादा होगा, टाइम में ज़्यादा जितना टाइम होगा उतना कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। और इसमें डिसिप्लिन होना जरूरी है। जैसे कि हर महीना आपको 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो हर महीना पर्टिकुलर डेट पे आप अपने खाते से कटा लो 500 रुपये। वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के अंदर करो, तब जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी जैसे स्टॉक की अगर बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, शॉर्ट टर्म में डिसिप्लिन वोलेटिलिटी भी होता है। डिसिप्लिन रहना जरूरी है, क्योंकि वोलेटिलिटी को कम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मैनर में करना होगा, तब जाके लॉन्ग टर्म में आपका गोल को आप आसानी से अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चूज द राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। जैसे कि कई सारे आपको इन्वेस्टमेंट व्हीकल मिलेंगे, जैसे आरडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, पीपीएफ हो, एनपीएस हो, तो आप म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, तो आपको प्रॉपर जो व्हीकल चूज करना है, राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज करना है, जहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मान लो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर उसमें 4-5% का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको क्या करोड़पति बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज करो जिसमें ज़्यादा रिटर्न भी हो, और क्या है कि आपको रिस्क भी थोड़ा कम हो। जैसे कि मैंने अगर बात किया एसआईपी की, अगर बात करें एसआईपी में आप लंबे समय के लिए बने रहते हो, तो इसमें वोलेटिलिटी कम होता है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है पैसा, और रिटर्न वही बनता है। एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में या आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न उसी में मिलता है। तो आप उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और एसआईपी के थ्रू डिसिप्लिन मेंटेन करके इन्वेस्टमेंट करोगे, तब जाके आप करोड़पति बन सकते हो। क्योंकि उसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लगभग 20% का एवरेज भी रिटर्न दिया है। 10 साल का अगर टाइम फ्रेम लोगे, 10 साल या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम लोगे, तो 15% तो मिल ही जाता है। 20% मैं तो बोल रहा हूँ, 20% उससे ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन 15% तो कहीं नहीं जाएगा।
ओके, सो राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपको चूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। जो भी आप काम कर रहे हो, जहां भी पैसा लगा रहे हो, जैसे कि मैंने बताया SIP में लगा रहे हो, तो कंसिस्टेंट जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर 1 महीना 2 महीने 6 महीने तक कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है 1-2 महीना 3 महीना, तो उसमें आपको करोड़पति आप बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट जरूरी है। बी कंसिस्टेंट, यानी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो हर महीना 500 रुपये अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो कंटिन्यूस करना है, उसमें कोई मतलब फेल नहीं होना है, बंद नहीं करना है, बीच में नहीं देना है, मतलब कंटिन्यूस देते रहना है। तो तब जाके वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है लॉन्ग टर्म में। सो इसीलिए आपको क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आप जब बने रहते हो SIP के अंदर, तो चाहे वो 500 रुपये मिनिमम क्यों ना हो, वो आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के देता है। यानी आपका कर्पस ज़बरदस्त कर्पस बनेगा, एक लंबे समय में आपको करोड़पति बना देगा। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिटेल जानेंगे, देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे आप करोड़पति बन सकते हो। 500 रुपये मिनिमम जो है, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करके कैसे करोड़पति बन सकते हो, आइए डिटेल में देख लेते हैं। सो आइए देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करें 500 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करके कैसे 1 करोड़ बनाते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। जैसे कि आप जाओगे गूगल पर, जाओगे गूगल पे सर्च करना है SIP कैलकुलेटर, यानी SIP कैलकुलेटर, उसमें टाइप करना है SIP कैलकुलेटर, उसमें टाइप करना है। जैसे SIP कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद आपका साइट आ जाएगा SIPcalculator.in। ओके, उसके बाद उसमें क्लिक करना है। तो इसको क्या है ना, हम जो है डेस्कटॉप साइट में खोल लेते हैं ताकि ये जो है क्लियर दिखेगा। तो इसको हम डेस्कटॉप साइट कर देते हैं। देखिए इसमें 3 चीज़ लिखा हुआ है, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट पीरियड और एक्सपेक्टेड एनुअलाइज रिटर्न। तो क्या करना है, हमें मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अंदर हमें 500 रुपये डालना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है यस इन्वेस्टमेंट पीरियड। इन्वेस्टमेंट पीरियड इसमें 40 साल डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है रिटर्न का। रिटर्न परसेंटेज हम यहाँ पे 15% के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन हमें 15% लिया गया है। हम इस कैलकुलेटर में 15% लेंगे। उसके बाद हम अगर कैलकुलेट के पर क्लिक करते हैं तो जो है इसका टोटल जो कर्पस बन रहा है करीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए बन रहा है। वो 1,57,000 रुपीज़ के आसपास बन रहा है, लगभग 1 करोड़ 60 लाख बन रहा है। जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 24 लाख है, यानी 2.4 लाख है, क्योंकि हर महीना 500 रुपये जमा कर रहे हैं 40 साल के लिए, जो कि 2.4 लाख बन रहा है। 2.4 लाख कर्पस में आपका जो कर्पस है 40 साल के अंदर आप 1 करोड़ 60 लाख रुपए बन रहा है। ओके, बहुत सारे लोग पूछेंगे ये 40 साल तक कौन करता है, इतना टाइम तक कौन बने रहेगा। तो ठीक है ना, आप एक काम करिए, इसको 10 टाइम बढ़ा दीजिए अपना SIP अमाउंट जो है। हम अगर 500 को बढ़ा देते हैं तो अभी इसको हम 5000 कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 करोड़ कितना टाइम फ्रेम पे बनता है। तो हमने 30 साल तक इनिशियली लिया है, देखते हैं 30 साल में कितना बन रहा है। सेम इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% हमने डाला है, तो ये लगभग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3 करोड़ 3.5 करोड़ बन रहा है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 18 लाख है, 3 करोड़ 50 लाख रुपए बन रहा है। लेकिन हमारा टारगेट 1 करोड़ के आसपास है, तो हम इसको अगर 25 साल कर देते हैं, 30 की जगह अगर 25 साल कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका 1 करोड़ 60 लाख बन जाता है। ठीक है, देख लीजिए 5,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट किए 25 साल के लिए, तो 15% के हिसाब से अगर देखें तो ये बन गया आपका 1 करोड़ 60 लाख रुपए बन गया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 15 लाख रुपए है और आपको रिटर्न 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिल रहा है। तो आइदर आप ऐसा चूज़ कर सकते हैं कि आप अगर 500 रुपये मिनिमम पे कर सकते हैं तो 40 साल तक लंबे समय के लिए बने रहना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
तो 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 25 साल में आपका करोड़पति बन सकते हैं। तो इसीलिए सिंपल लॉजिक है, आप जितना लंबे समय के लिए आप बने रहोगे कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। सो जितना लेट में करोगे, जैसे अगर 20 साल के उम्र में आप अगर शुरू करते हो, 500 रुपये से शुरू कर सकते हो, तो ये आसानी से 1,60,00,000 रुपये बन जाएगा 40 साल के अंदर। अगर आप बोलोगे मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं थोड़ा लेट में करूँगा लेकिन ज़्यादा अमाउंट करूँगा, तो कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। आप 5,000 रुपये जमा करके करो, 35 साल के उम्र में करो, तो आप 60 साल में बन जाओगे करोड़पति, 1,60,00,000 रुपये बन जाएगा आपका। तो सिंपल लॉजिक है, आप जितना जल्दी शुरू करोगे कम अमाउंट लगेगा, और लेट में जितना करोगे उतना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे देखो, अगर आप 20 साल के उम्र में करते 500 रुपये लगता, और यहाँ पे अगर 35 साल के उम्र में करोगे तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ रहा है, यानी लगभग 10 गुना आपको जमा करना पड़ रहा है, तब जाके 1,60,000 करोड़ रुपये बन रहा है, 1,60,00,000 रुपये बन रहा है। तो ये सिंपल लॉजिक है, आप जितना टाइम दोगे कंपाउंडिंग बेनिफिट उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ये डिटेल था आप कैसे करोड़पति बन सकते हो सिंपली 500 रुपये जमा करके हर महीना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।